everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. I know पुराना वाला वीडियो किसी को ज़्यादा पसंद आया नहीं है, but let me tell you one thing यार, it takes a lot of guts to send your voice note to someone and then agreeing to exposing it to the people you are not even comfortable with. मैं रोज़ कैमरा के सामने बैठ के रोज़ 20-25 मिनट बकवास करती हूँ, तब भी कई बार मैं लिटरल हक देती हूँ अपने वीडियोस में आके, उसके बाद भी लाइक नॉट अप्रिशिएटिंग समवन जिसने पहली बार ट्राई किया है. एंड आई नो ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पैदा होते से मुझे बिल्कुल कहानियां सुनानी बहुत ज़्यादा अच्छे से आती थी. आई ऑल्सो लाइक यू सी माई फर्स्ट वीडियो एंड देन यू सी दिस वीडियो, यू माइट सी लॉट ऑफ चेंजेस, you might see I have improved a lot in so many things, in so many different things, or maybe so many things that I just became really good at, जैसे क्योंकि उसकी practice हो गई है. So saying that oh her storytelling was not as good as yours, like the idea was never to compare someone's storytelling with mine. I just want to try something new, but now I understood कि तुम लोगों को मुझसे ही सुनना है, तो let's just get into it. आज मैं तुमको सुनाने वाली हूँ अपने एकेडमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ. तुम लोगों ने मेरी एज अ स्टूडेंट बहुत सारी कहानियां सुनी है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप क्या, एक आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो है पढ़ाई. और मेरी जो है पढ़ाई से काफ़ी कोसों दूर की दोस्ती थी. इट्स लाइक अ वेरी लव एंड हेट रिलेशनशिप. वो जो बच्चे होते हैं ना जिनका दिमाग बहुत अच्छा होता है बट वो पढ़ते नहीं है, आई यूज टू बी दैट स्टूडेंट एंड आई वॉजंट ऑलवेज लाइक दिस. पता है मुझे ऐसा लगता था. सो आई कम फ्रॉम अ सोसाइटी एंड आई हैव बीन रेज्ड फ्रॉम अ फैमिली, एंड जो हमारा मतलब मेरी अपब्रिंगिंग जिस एनवायरमेंट में हुई है वहाँ पे आई वॉज नॉट सो ओपन टूवर्ड्स द आइडियाज ऑफ पढ़ाई के अलावा क्या क्या किया जा सकता है. क्योंकि मेरे आसपास और मेरे दिमाग में और जितना भी सब कुछ था तब इतना सोशल एक्सपोजर भी नहीं था. तो यही था कि यार पढ़ाई है, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये सारी कुछ कुछ चीज़ें. और तब भी सीए नया नया बहुत सारे लोग कर रहे थे, सीए का भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था तब. मतलब ऐसा था कि हाँ बहुत टफ होती है, तो काफ़ी सारे लोग सोच के ही नहीं करते थे कि हाँ हमको सीए नहीं करना है. तो एनीवे, तो बहुत ही सारे लिमिटेड ऑप्शंस थे. अब देखो, मेरे को 7th 8th तक तो याद है, मैं क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी. शुरू शुरू में मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक्ट है. एंड तुम पता है शुरू शुरू में तुमको लगता है कि तुम पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं होता. तुम compete किन लोगों से कर रहे हो? वही जो तुम्हारे स्कूल के लोग हैं, वही जो तुम्हारी टीचर्स हैं. एंड आई यूज टू गो टू अ वेरी स्मॉल स्कूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ माई टाइम. जैसे मैंने 7th 8th 9th आई थिंक 9th या 10th स्टैंडर्ड में मैं फाइनली कोएड में गए, सॉरी गर्ल्स स्कूल में गई, विच वॉज सीबीएसई. तो उसके वक्त तक मेरे मतलब मेरे को स्कोर से इतनी ज़्यादा कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी. आई यूज टू स्टडी लाइक इनफ टू स्कोर समवेयर अराउंड 80 और 80 के बीच में. 75 से 80 के बीच में मेरे आ जाते थे, मैं खुश हो जाती थी. लेकिन मेरे घर वालों को हमेशा से ये था कि मैं पढ़ाई में ही कुछ आगे करूंगी. सो दे यूज टू लाइक ऑलवेज टेल मी थिंग्स लाइक आई नीड टू फोकस मोर नाउ, क्योंकि अब 10th बोर्ड आने वाले हैं, फिर 12th बोर्ड आने वाले हैं. एंड आई नेवर टेकन एनीथिंग वेरी सीरियसली. आई वुड ऑलवेज से कि हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज वेरी चिल की मतलब जिंदगी में है ही क्या, बस ये पढ़ना है, ये करना है, ये वो करना है. So now after my 10th standard, when you get exposed to the outer world and तुम्हारा फिर बाहरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान चला जाता है, तो तुम्हारा पढ़ाई पे इतना ज़्यादा कुछ ध्यान रहता नहीं है. 10th स्टैंडर्ड में मुझे मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद था. एंड ये चमत्कार कैसे हुआ, क्योंकि मेरे डैड एक ट्यूटर ढूंढ के लाए थे जो उनके किसी फैमिली फ्रेंड ने, किसी ने तो मतलब बताया था कि एक ट्विटर ये एक ट्यूटर है एंड ही टीचेस रियली गुड मैथमेटिक्स. तो अब प्लान ये बना था कि मैं और मेरी 2 और फ्रेंड, क्योंकि वो एक को पढ़ाने के लिए घर पे आएंगे नहीं, तो मैं और मेरी 2 और फ्रेंड्स को वो पढ़ाएंगे. लेकिन लास्ट मोमेंट वो जो मेरी फ्रेंड थी ना जो गार्डन के पास रहती थी, उसने धोखा दे दिया और वो नहीं आई. तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोगों ने बहुत गिड़गिड़ाया, भीख मांगी, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं पढ़ा दूंगा. तो वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए आते थे. रेस्ट ऑफ द थिंग्स ही वुड गिव फॉर प्रैक्टिस, कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा डाउट्स निकाल के रखोगे और फिर जब मैं आऊँगा तब डाउट्स पूछना. तो 10th स्टैंडर्ड में मैं मैथमेटिक्स के लिए घर पे ट्यूटर आते थे. सो नाउ व्हाट, मुझे वो इतना ज़्यादा अच्छा मैथ्स पढ़ाते थे कि मुझे प्यार हो गया मैथ्स से. मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई दिस इज वन थिंग दैट आई कैन कीप गोइंग बैक टू, एंड मुझे मतलब मज़ा आने लगा. एंड समवन लाइक मी जिसका मोस्टली मैथ्स में डब्बा गोल रहता है, दैट पर्सन स्कोर्ड 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, विच वॉज लाइक टू मच फॉर मी. तुम लोगों को लगेगा कि भाई 90 मार्क्स लाना तो मतलब 90 के ऊपर आए हो तो भी कुछ बात बनती है, 80 मार्क्स में क्या खुश हो रही है. बट गाइज दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जो बस कि हाँ यार हो जाए बस कि पास हो जाए, ऐसे वाला.
तो अब पता है इसके बाद क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा जोश आ गया, मैंने सोचा वाह यार, मैं खुद को ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करती रहती हूँ भाई। मैं बोलती रहती हूँ मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे सब कुछ तो हो जाता है, मैं डरती हूँ, मैं रोती हूँ, बट मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं कॉमर्स और मैथ्स लूंगी। अब सीबीएसई में तब ऐसा था कि कॉमर्स के साथ तुम हिंदी ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे सिंपल सब्जेक्ट्स थे लेने के लिए। लाइक नॉट सिंपल सिंपल, ओके, हिंदी भी टफ होता है, फिजिकल एजुकेशन भी टफ होता है मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में, स्पेशली जब तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया नहीं हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा 11th स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि ये वाले जो सर थे, इन्होंने 11th में पढ़ाने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि 11th-12th का मैथ्स इज हायर मैथमेटिक्स, तो उसको पढ़ाने के लिए मुझे खुद पढ़ने को टाइम चाहिए। माइंड यू ये सर रिटायर्ड थे एंड ये सारा दिन इनके पास टाइम के अलावा कुछ भी नहीं था, बस ही डिड नॉट वांट टू टीच मी, ही डिड नॉट, बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड, लाइक कुछ तो हुआ था। And then like it wasn't some like a issue, but yeah, something had happened and he was holding a grudge because of that against me, जो मेरे वजह से हुआ भी नहीं था, like I was not even involved। लेकिन ठीक है, आई लेट इट गो कि चलो ठीक है, नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई और कोचिंग ढूंढेंगे। तो फिर वो जो कोचिंग मैंने मल्टीपल स्विच करी है, उन्हीं सब के किस्से तुम लोग सुनते रहते हो। तो अब क्या हुआ कि नहीं हो पाया यार। मेरी जो स्कूल वाली मैम थी ना, उनका ये था कि यार वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, ठीक है, मैथ्स में, but she did not know how to teach. Like just because you are good at something does not mean that you know how to teach it to others। तो वो मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ाती थी कि भाई जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार हो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से, वो भी उससे डर डर के दूर भागने लग जाएगा। सो आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ हर एंड आई वाज सो स्कैर्ड। लाइक ऐसा होता है, पता है वो कैसे पढ़ाती थी, एक उन्होंने कोई क्वेश्चन तुम्हें समझाया, पूरा सॉल्व करके उन्होंने बता दिया कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, क्रॉस डिफरेंशिएट कर दो, कुछ करके उन्होंने पूरा बोर्ड भर दिया, ठीक है, करके। और तुमको कहीं एक डाउट आया कि यार, एक तो पता है वो बीच में डाउट नहीं पूछने देती, विच आई अंडरस्टैंड कि हाँ एक प्रोसेस होता है और फिर खराब हो जाता है, बट अगर आप स्टेप 5 तक आए हो और स्टेप 5 पर ही मुझे डाउट आ गया, तो स्टेप 6 के बाद से लेकर 12th तक तो मुझे कुछ समझ में आने ही नहीं वाला है, क्योंकि मेरे लिए तो स्टेप 5 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे स्टेप 5 में डाउट था, आपने पूरा समझा दिया, उसके बाद आप मुझे स्टेप 5 समझा भी दोगे तो अब मुझे पूरा फिर से समझना पड़ेगा ना। लाइक इट इज सो कंफ्यूजिंग फॉर मी and for someone, so I don't blame her also, because I am someone जिसको ऐसे पर्सनल अटेंशन की आदत हो गई थी, जो कॉपी में ही कोई करके बताए और पर्सनली कोई समझा दे मेरे दिमाग तक पहुंच के कि यार इसका दिमाग इतना ही है, इसको इस एग्जाम्पल से समझ आएगा। सो आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग हर टीचिंग मैथड। एंड ऑल्सो अनदर थिंग, पता है, अगर तुमने 5th स्टेप तो चलो ठीक है, वो बात रह गई, तुम्हें पूरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, सो व्हेन शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन, तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुमने किसी वीडियो को रिवाइंड करके रिप्ले कर दिया है, बस। शी इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी एग्जाम्पल, शी इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी डिटेल्स, शी इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी एक्सप्लेनेशंस टू इट। तो फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं सेम वीडियो रिपीट पे देख रही हूँ, तो तुम्हें स्टेप्स याद हो जाएगी, तुम्हें उनका सेंटेंस भी रटा जाएगा, लेकिन तुम्हें लॉजिक नहीं समझ आएगा कि इसके पीछे हुआ क्या है। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू रटोफाई कंप्लीटली, लेकिन अ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड you won't be able to solve because you don't know the logic, and I was struggling, तो clearly I failed, okay, मुझे 33 मार्क्स आए फाइनल एग्जाम में 11th में मैथ्स में, and I failed, and my parents were like कि अब तुझे मैथ सब्जेक्ट ड्रॉप कर देना चाहिए because it is very difficult। no, they did not say। मेरे प्रिंसिपल ने मेरे डैड को बुलाया और उनको बोला कि कृतिका को बोलो मैथमेटिक्स ड्रॉप कर दे, इसके बस की नहीं है। एंड 12th स्टैंडर्ड में आपको पता है कि सीबीएसई का मैथ्स का पेपर कितना टफ आता है, तो ये तो बिल्कुल कर ही नहीं पाएगी, हमारे जो स्कूल है उसका पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा और फिर बातें खराब होगी और ये वो करके इसको कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा, समझ आ गया है, कुछ सिंपल सा सब्जेक्ट ले ले। सो माय डैड सेड कि नहीं, उसने मैथ्स अगर लिया है तो उसको मैथ्स पढ़ने दो ना, अगर वो फेल हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हर बी, उसको करने दो, उसको जो करना है। एंड मैं, पता है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बैठे बैठे सोच रही थी कि यार मैंने क्यों नहीं मैथ्स ड्रॉप किया, मैंने क्यों नहीं मैथ्स ड्रॉप किया, बट मैंने सोचा कि यार मेरे डैड इतना कॉन्फिडेंस से बोल के आए हैं कि यार ये कर लेगी, तो फिर मैं अब इनको कैसे डिसअपॉइंट करूँ। लाइक इवन व्हेन आई वाज नॉट एबल टू, आई सेड कि मैं कैसे डिसअपॉइंट करूँ, एंड आई जस्ट ट्राइड लुकिंग फॉर एस्केप्स। नाउ 12th कंप्लीटली माई फॉल्ट, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाई करी। मेरे को एक तो स्कूल में उनसे समझ आता नहीं था, और जो कोचिंग में थे वो मतलब वो कभी पढ़ाते थे कभी नहीं पढ़ाते थे, कुछ तो उनका कुछ चलता रहता था, एंड आई डोंट ब्लेम हिम, क्योंकि मैं बहुत क्लासेस स्किप करती थी तो मैं बंक भी करती थी, दैट इज़ नॉट हिज फॉल्ट। अब क्या होता है, तुम्हें फनी बात बताती हूँ, तो आती है 12th के बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है।
अब मेरा 12th का कैसे पढ़ाई का सीन था तुम्हें पता ही है, जैसे तैसे पढ़ाई हो रही है, जैसे तैसे चीजें चल रही है। मैथ्स, बाप रे, मुझे पता है आज भी अगर कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सारे वर्ड्स अगर कोई मेरे सामने यूज करता है ना, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने पता है क्या किया, अब मेरा कोचिंग बंद हो गया। मैं जिन सर के पास थोड़े वक्त के लिए कोचिंग गई भी थी, एकदम लास्ट लास्ट के कुछ दिनों में, जब उन्होंने घर पे बुलाया था, तो वो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते थे, तो ही कुड नॉट टीच मी मैथमेटिक्स। एंड उस टाइम मतलब यूट्यूब पे भी इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं था कि तुम्हें ये सब समझ में आने लगे। एंड यूट्यूब मटेरियल एंड बाकी सारी चीज़ें उन लोगों को हेल्प कर सकता है जिन लोगों को बेसिक आइडिया हो, एंड दे जस्ट नीड एडवांस मोर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। जिनका बिल्कुल बेसिक ही क्लियर नहीं, उनको तो कोई क्या ही करेगा। बट देन आई थॉट दैट यार जो भी है देखी जाएगी, लेट मी जस्ट स्टडी द बेयर मिनिमम कि मैं पास हो जाऊं। क्योंकि मैथमेटिक्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उसमें आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, आपको स्टेप बाय स्टेप कि हाँ चलो ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर गलत आया तो भी तुमने अगर यहाँ तक सही किया तो तुमको 2 मार्क्स तो इसके मिल ही जाएंगे। तो मैंने सोचा बहुत सारे क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन में मुझे 2-3 यहाँ से वहाँ से ऐसे मिलजुल के तो मैं पास हो जाऊंगी। मुझे तो सिर्फ पास ही होना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने की तो ज़रूरत कोई है ही नहीं। तो मैंने यही किया, मैंने अपनी एनसीईआरटी खोली, मैंने अपनी आरडी शर्मा खोली, मैंने सब कुछ ऊपरी ऊपरी तरह से पढ़ लिया। मैंने पिछले 5 साल के पेपर देखे एनसीईआरटी के, सब कुछ कि हाँ अच्छा ये एमसीक्यूज आते हैं, इसमें ये होगा, इतना होगा, मैंने पास होने लायक पढ़ लिया। कट टू हमारा मैथ्स का एग्जाम। गाइस, द एंटायर क्लासरूम हैज सेंस्ड द काइंड ऑफ साइलेंस जो मैं तुम्हें वर्ड्स में बयान ही नहीं कर सकती हूँ। द पेपर तुम एक बार गूगल करके देखना, 2015 या 2016 का सीबीएसई का मैथ्स का पेपर, 12th स्टैंडर्ड। इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर टू एवर एग्जिस्ट। लेकिन किसको समझ आ रहा है कि पेपर डिफिकल्ट है? जिन लोगों ने पढ़ाई करी है। जिसने पढ़ाई नहीं करी उसके लिए तो सारा काला अक्षर भैंस बराबर। मुझे तो लग रहा है कि हाँ व्हाट इज दिस। आई स्टार्ट सॉल्विंग, ओके, एंड पीपल आर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को लुक्स दे रहे हैं, एंड आई डोंट इवन हैव टाइम टू लुक एट ईच अदर, आई एम जस्ट राइटिंग वट एवर आई नो। मुझे दुनिया जहान में जितना भी मैथ्स आता था, मैंने अपने 15 साल की जिंदगी में जितना मैथमेटिक्स सीखा था, उतना मैं उस पेपर पे निकाल के आ गई। और मैं सप्लीमेंट्री ले रही हूँ, सारे लोग आसपास देख रहे हैं कि भाई ये किस चीज की सप्लीमेंट्री मांग रही है, मैथ्स में ऐसा कौन से लॉन्ग आंसर्स लिख रही है कि इसको सप्लीमेंट्री मांगनी पड़ रही है। बट आई वाज लाइक मेकिंग माई ओन थियोरम्स, मेकिंग डायग्राम्स, एंड आई वाज जस्ट राइटिंग थिंग्स लाइक मुझे कोई रैंडम कुछ याद आ गया, कहीं से कुछ कनेक्ट हुआ, कुछ याद आ गया। एंड द थिंग इज, पता है तो क्या करते हैं ना, मुझे मेरे सर ने एक ट्रिक बताई थी कि कई बार ऐसा होता है गलती से, ओके, इफ यू आर लकी, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ सॉल्व किया एंड आपका आंसर नहीं आया एंड आप दोबारा सॉल्व करने लगे। तो हम लोग पता है क्या करते हैं फ्रस्ट्रेशन में, वी कट दी एंटायर पेज एंड देन वी स्टार्ट दूसरे पेज पे, एंड नहीं आता है देन वी कट दी एंटायर पेज। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट इसमें जब ये कट कट लग जाते हैं ना, तो अब तुम्हारी मार्किंग की कोई बचा नहीं, कोई चांस नहीं बचा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब तुम पूरा पेज कट नहीं करते हो एंड इधर तुमने सॉल्व करके देखा है तब भी तुम्हारा आंसर नहीं आया, तो एटलीस्ट समवेयर तुमको कहीं तो कहीं से मार्क्स मिल जाते हैं कि इसने कहीं कुछ सही लिखा है। दैट इज हाउ कंसिडरेट समटाइम्स एग्जामिनर्स आर। ऐसा मुझे सर ने बताया था, तो मैंने कुछ भी कट नहीं किया, मैं सब करके आई। कट टू मेरे डैड मुझे रिसीव करने आए, माय डैड आस्क्ड मी कि मेरा पेपर कैसा गया, एंड आई वाज लाइक कि हाँ अच्छा था, मतलब अच्छा ही था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अभी मैं क्या बताऊँ, पता है आई एम नॉट दैट समवन, मैंने आज तक जिंदगी में ये कभी नहीं किया और मैं कभी करूँगी भी नहीं। मतलब अब तो मैं पढ़ाई करने भी नहीं वाली हूँ, थैंक गॉड। तो मैंने जिंदगी में आज तक ये कभी नहीं किया कि पेपर दे के आके टैली करना एंड स्कोर चेक करना कि मैं कितने का करके आई हूँ, मुझे कितने मिल जाएंगे। सी आई डोंट गिव अ सिंगल फ्लाइंग, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मैं करके आना था वो मैं करके आ चुकी हूँ। अभी अगर मुझे पता चल भी गया कि मैं गलत करके आई हूँ तो फालतू का मुझे स्ट्रेस होगा और मैं पैनिक करूंगी और मैं दूसरे पेपर के लिए तैयारी नहीं कर पाऊंगी अच्छे से। बेटर इज जो हो गया है वो हो गया है, आई कैन नॉट चेंज इट। आई प्रिपेयर फ्रेशली फॉर द अपकमिंग पेपर एंड दैट्स व्हाट आई डू। तो उस पेपर में जो भी उस पेपर और मेरे बीच हुआ है, it stays between us. It's a story for us to share. किसी और को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं अपने एग्जाम में क्या करके आई हूँ। तो एनीवे, अब क्या होता है कि रिजल्ट डे आता है। तो रिजल्ट वाले दिन सब लोग, मतलब मेरे भैया हैं, उन्होंने एक तो कुछ तो क्लास स्किप करी थी या कुछ तो उनका सीन था, तो ही वाज इन 12th स्टैंडर्ड दैट टाइम
एंड उन्होंने मेरा रोल नंबर मांगा कि रिजल्ट आने वाले हैं तो तेरा रोल नंबर भेज दे, मैं चेक करता हूँ। उन्होंने मेरा रोल नंबर मांगा, मैंने अपना रिजल्ट चेक किया। मेरे घर वाले तो पूरे परेशान थे ऑलरेडी, क्योंकि पापा ने नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में देख लिया था कि 12 साल का सबसे टफ पेपर, टॉपर्स भी रोए। तो मेरे डैड ने बोला जहाँ टॉपर्स तक रो रहे हैं, हमारी बेटी तो क्लासेस बंक करती रही है, तो क्या ही क्लियर कर पाएगी। तो उन्होंने थोड़े बहुत स्टेट बोर्ड स्कूल में बात करी हुई थी कि अगर मुझे 12th रिपीट करना हुआ किसी स्टेट बोर्ड से तो कहाँ से करूँगी। एंड दे ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मी मेंटली कि टेंशन मत लेना, रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं, इट वॉज जस्ट अ फेज, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू अ लॉट ऑलरेडी कि मुझे इतनी ये सब कुछ चीज़ें हुई थी। तो अब क्या हुआ, रिजल्ट आता है, चेक माई रिजल्ट एंड आई रन टू माई डैड. Okay, I have passed, of course. I run to my dad, I hug him and I start crying. And my dad is like consoling me कि कोई बात नहीं बेटा, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, एक स्टेप पीछे लेने का मतलब हार जाना नहीं होता है ना। मैंने पापा को बोला पापा मैं पास हो गई हूँ, एंड ही वाज लाइक पास हो गई सच में, तूने डैड्स नेम चेक किया, सब कुछ चेक किया? मैंने बोला हाँ हाँ। एंड गाइज मुझे 33 मार्क्स आए मैथ्स में, मेरे ओवरऑल परसेंटेज वॉज 55%, नॉट समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ, बट समवन हु हैड not studied entire year, someone who had went through one traumatizing event after another. I did not care कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, I did not care कि आगे क्या होगा, all I cared about was कि मेरी 12th क्लियर हो गई। जैसे एक पेपर हो गया, साइड हटा, आगे का आगे देखेंगे। I am not going to plan like 5 year in advance, क्योंकि मुझे पता है प्लानिंग के हिसाब से कभी कुछ हुआ नहीं है। सो नाउ माई ब्रदर इज कॉलिंग एंड ही इज लाइक सो मैड कि आपने उसके परसेंटेज देखे कितने कम है, ऐसे कैसे हो गया ये वो। एंड माई मॉम इज़ लाइक एटलीस्ट वो पास हो गई, हम तो इसी बारे में खुश हैं। हमारे घर में तो पूरा जश्न मन रहा है कि चलो फाइनली मज़ा आ गया ये वो। कट टू बीबीए में मेरे आईटी एग्जाम में मुझे 2 बार सप्लीमेंट्री आई। उसके बाद क्या हुआ, एमएसआई या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस था सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें भी मुझे सप्लीमेंट्री आई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद कॉन्स्टेंटली पूरे मेरे बीबीए में हर सेमेस्टर एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी वाले मुझे एब्सेंट मार्क कर देते थे। तो मतलब जब सब लोगों के पास रोल नंबर होता था एंड रिजल्ट्स आते थे, एंड व्हेनेवर पीपल यूज्ड टू लाइक लुक फॉर देयर रिजल्ट्स, तो हमारा ऐसा होता था, पता है, वो पास लिस्ट आती थी, बस सीधा लिस्ट में लिखा रहता था पास फेल, एंड इधर टोटल मार्क्स शायद लिखे होते थे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए ये कभी भी लिखा नहीं होता था। उसके लिए आपको एमपी ऑनलाइन जाना होगा, जो गवर्नमेंट साइबर कैफे है, वहां पे वो आपको सारा डिटेल्ड वाला मार्कशीट निकाल के देंगे जिसमें हर सब्जेक्ट के मार्क्स मेंशन्ड है। मेरा पता है वो लोग क्या करते थे, मेरा नाम लिखा रहता था, पास फेल नहीं लिखा रहता था, ए लिख देते थे, एंड टोटल स्कोर की जगह ए लिख देते थे। सो नाउ आई डोंट नो किस सब्जेक्ट में ए है, ए का मतलब ही क्या है, और मैं पास हुई हूँ, मैं फेल हुई हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मैं एमपी ऑनलाइन जाती थी, पूरा प्रिंट आउट निकलवाती थी, फिर वो मुझे समझाता साइबर कैफे वाला कि इसका मतलब ये है, फिर मैं उसका पूरा फॉर्म भरती थी। हाँ, तो बेसिकली तुम्हें रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरना होता है। अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट में एक्सीडेंटली एब्सेंट मार्क कर दिया है, एक्सीडेंटली तुम्हारे मार्क्स कम है, तो भी तुम रीचेकिंग के लिए भर सकते हो कि रीचेक होगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर तुम्हारा विथ होल्ड पे रखा है, फॉर वट एवर रीजन होल्ड पे रख दिया है, तो तुम्हें फिर से फॉर्म भरना होता था। तो फिर मैं रीचेकिंग का फॉर्म भरती थी, फिर मैं ऑल द वे टू यूनिवर्सिटी जाती थी एक्टिवा पे, पूरा मुंह पे कपड़ा बांध के 30-35 किलोमीटर, और फिर वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक, मतलब रोल नंबर वाइज इतने बच्चे होते थे पता है, एंड इतना बड़ा रूम, और ऐसे पता है पूरी दीवारें भर भर के लोगों के असाइनमेंट्स पड़े हुए हैं, लोगों की एग्जाम शीट्स पड़ी हुई है, एंड कुछ भी नहीं है पता है, बस एक पेन रहता है ना, ऐसे गोला बना के बस ऐसे ऐसे मार्क्स लिख देते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है। एंड जस्ट आस्क, हम लोग बाहर धूप में ऐसे बैठे रहते थे कि कब हमारा रोल नंबर आएगा, कब हमारा रोल नंबर आएगा। एंड देन सम मिनट्स आर अलॉटेड टू यू, तुम अपनी कॉपी देखो, तुम अपना टोटल करो, तुम बस चेक करो कि अंदर का टोटल और बाहर का टोटल सेम है या नहीं है। तुम्हें भी एक पेन दिया जाता है जहां पे तुम लिख सकते हो कि तुम्हारा टोटल कितना आया है, एंड द इन्विजिलेटर हु इज गोइंग टू रीचेक योर कॉपी विल चेक इफ वट एवर योर स्कोर्ड इज करेक्ट और नॉट। सो देन यू ऑल्सो हैव टू राइट अ नोट इफ नीडेड कि तुमने जो स्कोरिंग करी है वो क्यों करी है, या तुम क्या लिखना चाह रहे हो। सो आई वुड ऑलवेज राइट कि मुझे एक्सीडेंटली एब्सेंट मार्क कर दिया, बट दिस इज माई कॉपी एंड दिस इज द डेट एंड आई वॉज प्रेजेंट इन द एग्जाम, दिस इज वॉट हैज हैपेंड। एंड ये पता है, ये मेरे साथ पूरे 3 सेमेस्टर हुआ। मतलब पहले के 2 सेमेस्टर मुझे सप्लीमेंट्री आई, उसके 6 सेमेस्टर का था ना, पूरे 4 सेमेस्टर हुआ। एक में मेरा विथहोल्ड था, पता नहीं क्यों उन्होंने रखा था, और उसके बाद हर बार एब्सेंट मार्क करते थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड तो हमेशा जो ऐश्वर्या के बारे में बताती रहती हूँ,
हम दोनों तो हमेशा तैयार ही रहते थे कि भाई अगर वो पास हो भी गई है, अगर उसका क्लियर आ भी गया है, तो मेरे रिजल्ट के लिए तो हमको ऑल द वे देयर जाना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी से आपको फिर वो मार्क्स लेके आओ, फिर हमारा इसका बीबीए का ऑफिस दूसरे जगह था, वो चिट लेके तुम बीबीए ऑफिस पे सबमिट करो, फिर वो बीबीए ऑफिस पे कुछ कुछ तो भी होगा फॉर्मेलिटी, उसके बाद फिर फाइनली कुछ कुछ होगा। एंड इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स थे जो कई और लोगों को डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर केस फॉलो करने पड़ते थे, एंड इतने स्टूडेंट्स परेशान होते थे। कट टू सीईटी का तो तुमको पता ही है कि कितनी खराब हुई है, मतलब सीईटी सी मैट सब कुछ सब बकवास हो गया। उसके बाद मेरी जो एमबीए की फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम थी, तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में क्या हुआ, फिर से मैथमेटिक्स आ गया। मेरी जो प्री टेस्ट एग्जाम थी उसका तो मैं भूल ही गई थी कि आज मेरा मैथ्स का पेपर है, मैं सोती रह गई, एंड फिर मेरे डैड मुझे ड्रॉप करने गए, तो तब तक आई थिंक 2 घंटे मिस हो गए थे, लास्ट के आधे घंटे बचे थे। तो वो जो प्री सेमेस्टर्स होते हैं या वो जो भी होते हैं तुम्हारे मेन सेमेस्टर एग्जाम के पहले वाला, उसमें तो मैं फेल ही हो गई थी मैथ्स में। फिर क्या हुआ कि कुछ तो ऐसे बात चल रही थी, एंड नाउ यू नो समथिंग अबाउट मी दैट आई ऑलवेज यूज टू पार्टिसिपेट इन थिंग्स, कि जैसे कुछ भी वॉलंटियर करना है, कोई कंपनी आ रही है, ई सेल की कोई एक्टिविटी है, कल्चरल फेस्ट है, इन एवरीथिंग आई वुड वांट टू पार्टिसिपेट। तो मेरी जो एक थी फैकल्टी, वो हमारी मार्केटिंग की फैकल्टी थी, शी वाज लाइक समथिंग हैपेंड, एंड कुछ तो सारे सीनियर्स नाम कलेक्ट करने आए थे कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कौन इंटरेस्टेड है। आई इमीडिएटली गेव माई नेम. So she was like really happy, and she said in front of the entire class that I'm so happy about the fact कि कृतिका को भले ही पता हो या नहीं पता हो क्या होने वाला है, वो पार्टिसिपेट जरूर करती है, उसमें क्यूरियोसिटी जरूर है कि मैं जाके देखूं जरूर, एंड अलॉन्ग साइड उसका मतलब अटेंडेंस भी अच्छा है, सो दैट्स अ रियली नाइस थिंग कि वो क्लास और ये साथ में मैनेज कर लेती है। तुम लोगों से इतना पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता, ऐसा किसी को उन्होंने बोला। तो एक बंदी थी भाई, आई डोंट नो व्हाट हर प्रॉब्लम वाज, वी नेवर हैड अ फाइट, I never said anything to her, and she also never directly said anything to me, but I knew somewhere in my heart that she hates me, like I don't know for what reason, but she hated me. तो अब क्या हुआ कि ये बंदी सबके सामने एकदम से चिल्ला के बोलती है, मैम पता है फालतू इधर उधर घूमना तो बहुत ही इजी है, पता है मेन वैसे भी पढ़ाई है ना, एग्जाम में थोड़ी कोई ये पूछेगा कि किसने कितना वॉलंटियरिंग किया है, कितना नहीं किया है, एंड में तो मार्क्स ही मैटर करते हैं। एंड टू विच माई फैकल्टी वॉज कि नहीं, मार्क्स एक एक्सटेंट तक मैटर करते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुद करनी पड़ती हैं, तो क्या हो गया अगर वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो। एंड आई डिड नॉट लाइक दिस सेंटेंस एट ऑल कि क्या हो गया वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो, लाइक हाउ डू यू कंसिडर कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ बहन? योर द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ योर कॉलेज इज माई लास्ट ऑप्शन, एंड इट वॉजंट इवन माई ऑप्शन, मुझे जबरदस्ती यहाँ एडमिशन करवाया है, एंड यू आर टेलिंग मी कि हाँ सब लोग सब चीज में अच्छे नहीं होते। एंड ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर गई, मुझे एकदम दिल में लग गई, एंड मैंने सोचा मैं कितनी डब्बा गोलूँ पढ़ाई में, कितना ही कुछ भी हो जाए, मैं इससे तो ज़्यादा मार्क्स लाऊंगी, इससे तो ज़्यादा लाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझे जानते हो, मैं जितना ज़्यादा चौड़ में आके चैलेंजेस ले लेती हूँ मन ही मन में, मैं इतना ही जल्दी इन चैलेंजेस को भूल भी जाती हूँ, क्योंकि क्या ही है, इस बंदी को गलत प्रूव करके मुझे क्या मिल जाएगा? आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन माई लाइफ। तो अब क्या होता है कि ये वाली बात हो जाती है और मैं भूल जाती हूँ। तो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आती है, एंड मेरे मामा की शादी भी निकल आती है साथ में। तो मेरा मैथ्स का पेपर है, एंड मतलब रात को संगीत है, नेक्स्ट डे मेरा मैथ्स का पेपर है। अब क्या होता है कि मैथ्स के पेपर के रात को संगीत था, तो सुबह ही मतलब आफ्टरनून में ही मुझे कोचिंग क्लासेस जाना था समझने के लिए। एंड गाइज आई किड यू नॉट, आई एम सो ओवर स्टिमुलेटेड एंड आई एम क्राइंग। मेरे साथ पता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब बहुत सारे टास्क अलाइंड हो जाते हैं ना कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और मुझे सब में अच्छा परफॉर्म करना है, एक के बाद एक ये चीज़ें होने वाली है। सो टू लाइक प्रिपेयर माई सेल्फ ऑफ वॉट इज कमिंग अप, मैं कभी कभी ऐसे रो देती हूँ थोड़ा सा एंग्शियस होके। एंड सिमिलरली मैथ्स का, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेल कर चुकी थी, एंड मैथ्स का मुझे डीप ट्रॉमा है ही कि यार भाई मुझे बहुत डर लगता है मैथ्स से, तो मैं फिर रो दी कि यार भाई मैं तो फेल हो जाऊंगी, मैं तो पता नहीं क्या होगा, एंड मैं रोई जा रही हूँ। एंड फिर सर मुझे समझा रहे हैं, मेरी जो फ्रेंड है ऐश्वर्या वो मुझे समझा रही है। सो देयर वाज दिस वन गाय जो बच्चों को कोचिंग क्लासेस पढ़ाता था, छोटे बच्चों को, एंड ही वाज लाइक कि कृतिका मैं तुझे थोड़ा थोड़ा कुछ बता देता हूँ, मतलब इतना तो बता देता हूँ कि तू पास हो जाएगी, फेल नहीं होगी, मतलब सेम वही ट्रिक कि सरफेस लेवल वाली पढ़ाई कर लो, डीप में मत जाओ। तो सरफेस लेवल वाला मैंने पूरा मन लगा के पढ़ाई किया, एंड इनफैक्ट पता है मैंने डांस प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने उतना उसका सरफेस लेवल के सारे थ्योरम वगैरह हाथ में लिखे हुए थे। फिर मैं शाम को गई, मैंने मस्त डांस किया, नेक्स्ट डे मेरा मैथ्स का पेपर है। गाइस मैथ्स का पेपर वर्स्ट द वर्स्ट,
वॉज द मोस्ट सिंपल पेपर टू एवर एग्जिस्ट. मतलब जैसे ही मैंने उस पेपर को देखा, मुझे लगा कि यार ये मुझे सॉल्व करना आ रहा है, मतलब मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ. एंड आई स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर. तो 3 घंटे का टाइम था मेरा, 1 घंटे 50 मिनट में, मतलब 2 घंटे से पहले पहले मेरा पूरा पेपर हो गया. मैंने साइड वाले को अपना पूरा पेपर टिपा भी दिया. एंड सारे मेरे आंसर्स, मतलब एक बार में बिना काटा पीटी, इट वाज लाइक अ फेयर कॉपी कि तुमने ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन से पूरा सुंदर. वैसे मेरा ऑलवेज माई एग्जाम कॉपी यूज टू बी लाइक दिस. लाइक इवन व्हेन आई यूज टू स्टडी लेस, I would present my answers in such a way with on many like flow diagrams and pen, pencil and black pen, blue pen. I don't know how you people write exams these days. लेकिन हमारे पास black pen, blue pen allowed था, and pen, pencil, scale ये तुम यूज कर सकते हो. तो मैं पेंसिल और स्केल से पूरे फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के और ऐसे करके पूरा असाइनमेंट जैसे करके आती थी. उसको भी मैंने बता दिया. एंड आई सी दिस हड़बड़ी इन द एग्जामिनेशन हॉल. एंड आई एम लाइक, इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, सब लोग मतलब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है. एंड मैं पूरा पेपर पलट पलट के देख रही हूँ कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया. ना आई एम लाइक, दिस इज द मैक्स दैट आई कैन डू. मतलब मैंने पूरा कुछ कर दिया, कुछ भी बचा ही नहीं है इसमें करने को. एमसीक्यूज में मुझे डाउट था, और वो मुझे हमेशा ही रहता है, क्योंकि मुझे रट्टा मारने वाली चीज़ें मेरे से होती ही नहीं है ठीक से. तो फिर क्या हुआ कि हाँ, हम लोग बस में पहुँचे, पूरा पेपर वगैरह हो गया, मैं जल्दी निकल गई. मैं कभी भी पूरे 3 घंटे बैठती नहीं हूँ, मुझे आलस आने लगता है, मुझे प्रेशर होने लगता है. मैं बस में बैठी हुई हूँ और हम लोग जा रहे हैं. आगे आगे सब लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर, एंड मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ. मैं बिल्कुल ऐसे हेड डाउन करके पीछे बैठी हुई हूँ कि यार मैंने फकअप कर दिया यार, ये लोग जो बात कर रहे हैं वो तो मैंने कुछ किया ही नहीं है. एंड वो इतनी हैवी हैवी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे. एंड आई वाज लाइक, मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं है, क्या हो गया ये वो करके. तो फिर मैं घर आ गई, और फिर घर आने के बाद शाम को हम लोग कोचिंग गए. तो कोचिंग में डिस्कस कर रहे हैं, सर ने पेपर देखा तो सर ने बोला कि, तो मैंने आंसर्स बताए कि इसमें मैंने ये किया, इसमें मैंने ये किया. इवन व्हेन आई डोंट डिस्कस, बट तुम्हारे कोचिंग वाले सर तो तुमसे पूछेंगे ही ना कि तुम क्या करके आए हो. सो देयर वाज दिस गाय नो, जो कोचिंग पढ़ाता था, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस. तो मैंने सोचा कि भाई ये तो मुझे पढ़ा रहा था, तो ये तो इतना डिप्रेस है, मतलब खराब ही हुआ है, सब कुछ खराब हुआ है. सर ने बोला ये दुनिया का सबसे रद्दी और सिंपल पेपर था, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए था. तो अगर तुम जितना ज़्यादा डिटेल में जाओगे और जितना ज़्यादा टफ थ्योरम्स लगाओगे, उतना आंसर्स कॉम्प्लेक्स होंगे. तुम्हें इसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिंपल लॉजिकल मेथड्स लगा के आंसर्स निकालने थे, जो भी हमारा उस टाइम का सिलेबस था उसके हिसाब से. एंड आई वॉज दी हैप्पीएस्ट. आई थिंक द ऐश्वर्या ऑल्सो फक्ड अप लाइक एट सो मेनी प्लेसेस. सो शी स्टार्टेड क्राइंग कि उसने गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी कर दी. बट देन आई वाज लाइक, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करी तो समझ आया कि उसने इतनी भी ज़्यादा नहीं करी थी. कट टू गाइस, I scored again 85 in my mathematics, which is, I know, not that great. But the guy who was teaching me a day before, he failed maths exam. Like, because, and most of the people in my class, उन सबको मतलब सप्ली आई है, क्योंकि सबने वही ट्रिकी वाली चीज़ें करी. So even when I did not study, touch wood, I got lucky and it worked out in my favor somehow. And I'm just so happy. And तो अब क्या हुआ इसके बाद, अब उससे ज़्यादा स्कोर करने का जो मैंने प्रण लिया था, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी, बिकॉज आई वॉज बिजी विद दिस वन इंटर्नशिप, जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी, जो मैंने मई में करी थी. मेरे इंटर्नशिप का मैं कॉल वॉल ले रही हूँ, सब कुछ चल रहा है. एंड आई सी लाइक माई व्हाट्सएप बजिंग. मैंने बस इतना से चेक किया कि हाँ मेरा ऑल क्लियर है, मैं पास हो गई, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना वापस इंटर्नशिप का काम करने लग गई. माई फोन इज कॉन्स्टेंटली बजिंग कि यार चल रहा है. आई एम लाइक, क्या मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं. सो गाइज, आई एक्चुअली स्कोर्ड द मोस्ट मार्क्स. मैंने पूरे हमारे क्लास में टॉप कर लिया था. सबसे ज़्यादा स्कोर था मेरा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज. एंड एवरीवन वाज कॉन्ग्रेचुलेटिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन कृतिका ऑन सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन. एंड एवरीवन वाज लाइक हैरान कि भाई ये तो छुपे रुस्तम है, बोलती है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, रोती रहती है, कोने में बैठी रहती है, और इसने तो पढ़ लिया. गाइज, मैं कोई छुपी रुस्तम नहीं हूँ. मैं थोड़ा लॉजिक लगा लेती हूँ. एंड आई डोंट बिलीव इन हार्डवर्क. लाइक आई डोंट बिलीव इन लाइक putting day and night and sweating and crying. I believe कि भले 1 घंटे करो, बट उस 1 घंटे में तुमने जो पढ़ा है ना, वो ऐसा पढ़ लो कि तुम्हें कोई नींद में से भी उठा के पूछ ले तो तुम्हें आ जाना चाहिए. डू नॉट कमिट कि मैं 10 चैप्टर पढ़ूँ. 4 चैप्टर पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि इन 4 चैप्टर में तो तुम A to Z कुछ भी पूछ लो. And that is how I used to study. But anyway, it was a great phase. But let me tell you one thing, guys. But I was always like, for most of my part, for most of the part of my life, I was always concerned कि मुझे मेरे परसेंटेज कितने कम है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे ये नहीं होगा. मैं 26 साल की हूँ.
मैंने 2 जॉब स्विच करी है। पहले वाली 2.5 साल करी थी, इधर भी 2 साल होने वाले हैं। मैंने जितने भी इंटर्नशिप्स करी है, आज तक मुझसे किसी ने कभी मेरे 12th के परसेंटेज नहीं पूछे हैं। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरे ग्रेजुएशन में कितने बैक आए थे या कितने सप्ली आए थे। किसी ने मुझसे नहीं पूछा। ऑफ कोर्स तुम्हारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, अगर तुम्हारी ऐसी फील्ड है जहाँ पे तुम्हारी परसेंटेज मैटर करते हैं, तुम्हारा जो सिलेबस में से तुमने पढ़ा है वो मैटर करता है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू बी लाइक रियली गुड विद इट। लेकिन मेरे साथ टचवुड वो चीज़ हुई नहीं। एंड या टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, फिर थिंग्स गॉट बेटर। सो लाइक आई थिंक being a student was my worst nightmare. I was just fighting for my life कि मैं किसी भी तरह पढ़ लूँ बस हो जाए क्योंकि मुझसे पढ़ाई होती नहीं है. But now that I think about it, I kind of like miss that time. मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता था. My favorite thing that I did was मैं हमको ना 11th standard में business studies में एक तो असाइनमेंट मिला था जिसमें तुम्हें खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसका टैगलाइन बनाना है, उसका लोगो बनाना है. सो आई मेड दिस हेयर कलर नेम जेंट्री एंड देन इट वाज अ रियली गुड असाइनमेंट, लाइक एंटायर बुक पूरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जो ऐसे बस जब मैंने उस यूनिवर्सिटी में देखा था ऐसे रूम में सारे भरे हुए बस पड़े रहते हैं. सो आई जस्ट फील दैट even if it's corporate, even if it's school, even if it's your college or whatever you're going to do in life, like just वर्क वेरी स्मार्टली एंड अंडरस्टैंड. अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो ना कि यार मुझसे पढ़ाई नहीं होती, ये तो सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड दिस एंड दैट, आई विल स्टिल टेल यू दैट डू जस्ट बेयर मिनिमम और जस्ट डू इनफ दैट यू pass that phase and you survive enough so that you can move on to the next step and you can actually choose what you want to do. ऐसा नहीं है कि अभी ये नहीं हो रहा है. एंड आई एम टेलिंग यू, वन बैड पेपर, वन फेल्ड एग्जाम, वन बैड स्कोर is not going to change the amazing life, the possibility of the kind of life you can have. वो तुम्हारे स्कोर्स और इस सब पे मैटर ही नहीं करेगा. तो अगर तुम्हारा जेई क्लियर नहीं हुआ है, एग्जाम्स की टेंशन हो रही है, वेट फॉर द रिजल्ट्स, sit with yourself, think, like take a lot of time and think of all of the options, and I'm definitely sure that something nice will happen. तो अगर तुमको लग रहा है कि हमारी हालत तो बहुत ही खराब है, हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमारा लाइफ में क्या होगा, just listen to this academic journey and then let me know in the comments what do you have to say about it, and I'll see you in the next video. Bye bye.